तुम गई नहीं? कहाँ? आजर भाई को देखने। मैं क्यों जाऊं? घर के सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक नहीं गई। आखिर वह तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर मंगेतर थे, लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता है। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना। वह आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी और अपनी बहन के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो उसने आईने में खुद को नीचे से ऊपर तक देखा और पर्स नचाती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। आज़र के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे, और शायद इसी रिवायत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी से तय कर दिया था। आज़र कम बोलने वाला, सुलझा हुआ लड़का था, जबकि जोया को माँ के बेजा लाड़ प्यार ने ज़िद्दी और खुद सर बना दिया था। शायद यही वजह थी कि दोनों साथ साथ खेलते झगड़ने लगते थे। जो खिलौना आज़र के हाथ में होता, जोया उसे लेने की जिद करती, और जब तक आज़र उसे दे नहीं देता वह चुप ना होती। उस दिन तो हद हो गई। आज़र पुरानी कॉपी का उधड़ा हुआ कवर लिए था। कवर पर कोई तस्वीर बनी थी, शायद उसे पसंद थी। जोया की नज़र पड़ गई। वह चिल्लाने लगी, वह मेरा है, उसे मैं लूँगी। आज़र भी बच्चा था। बजाय उसे देने के दोनों हाथ पीछे करके छिपा लिए। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि बड़े लोग आ गए। तौबा है, दफ्ती के टुकड़े के लिए जिद कर रही थी। अभी ये आज़र के हाथ में न होता तो रद्दी होता। क्या लड़की है! कयामत बर्पा कर दी। बड़ी अम्मी बड़बड़ाई और अपने बेटे आज़र को लेकर चली गई। यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए। बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे जहाँ जागती आंखें ख्वाब देखने लगती हैं। और जब आज़र ने जोया की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नज़र अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ आ गया था। अब वह आज़र की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उसके नाम पर हंसती। घर वालों को इत्मीनान हो गया कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थी, और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की थी जिसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोल्लू के बेल की तरह लगी रहती थी। बिस्तर पर जाती तो बिस्तर बिछाने का होश न रहता। पता नहीं कब सुबह हो जाती, दादा से पोती की हालात देखी न जाती। दादा बड़ी अम्मी के रिश्ते के चचा थे। जब बड़ी अम्मी उनसे मिलने गई तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गई। अल्लाह ना करे किसी की माँ मरे। बड़ी अम्मी ने ठंडी सांस ली। आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए, बड़ी अम्मी ने कुछ सोच कर कहा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वह खुशी खुशी राजी हो गई, लेकिन बहू का ख्याल आते ही उनकी सारी खुशी काफर हो गई। वह ले जाने देगी या नहीं? और जब नज़र उठी तो वह दरवाजे में खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। बड़ी अम्मी कब हारने वाली थी? उन्होंने अपने तरकश से एक तीर छोड़ा जो सही निशाने पर बैठा। उन्होंने हर महीने कुछ रकम भेजने का वादा किया और उसे अपने साथ ले गई। सना ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ नहीं था। वह घर का काम आंखें बंद करके कर लेती थी। उसे सौतेली माँ के जुल्म व सितम से निजात मिल गई थी, अर्थात वह यहाँ आकर खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो लकड़ियों के चूल्हे पर सेकी हुई सुर्ख सुर्ख रोटियां और धीमी धीमी आंच पर दम की हुई हांडी की खुशबू फैलती तो खूब भूख अपने आप लग जाती। चाचे की तरफ मातम बरपा होता। अरे गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? भाभी सिलेंडर वाला आया क्या? फिर बाजार से पार्सल आते, तब जाकर खाना नसीब होता। और अगर कभी मिर्ची पाउडर ख़त्म हो जाता, सना साबुत मिर्च निकालती, सिलबट्टे पर पीस कर खाना तैयार कर देती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता कि मिर्ची ख़त्म हो गई है। और चाची की तरफ ऐसा होता तो जोया कहती, न बाबा ना, मेरे हाथ में जलन होने लगती है। हया तुम पीस लो। हया भी साफ मना कर देती। सना तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सादगी की मूरत, वफा का पैकर, जिंदगी का आइडियल। सना तुम्हारी सना। फिर लफ्ज़ों में करूँ। आज़र का दिल बिच बिच जाता। फिर उसे जोया का ख्याल आता। वह तो उसका मंगेतर है। कल को उससे उसकी शादी हो जाएगी। फिर ये कोशिश क्यों? मैं सना की तरफ क्यों खिंचा जा रहा हूँ? अक्सर तन्हाई में वह उसके बारे में सोचता रहता। आज़र एक दिन लॉन्ग ड्राइव से लौट रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अब ये अपने पैरों पर चल नहीं सकेंगे। सारा घर जमा था, सबका रो रो कर बुरा हाल था। जब से आज़र का एक्सीडेंट हुआ था, जोया ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। हया के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर न हुआ। आज़र अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से माजूर लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता, शायद वह आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है। वफा के सिलसिले हैं, जीने के रास्ते हैं जो उसका मुस्तकबिल है, लेकिन दूर तक उसका कहीं पता न था। एक आहट पर उसके ख्यालात बिखर गए। अम्मी आ रही थी, उनके पीछे सना थी। अम्मी ने इशारा किया तो वह सामने स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थी। आज़र खाना खा रहा था और कनखियों से उसे देख रहा था। फुल आस्तीन की जंपर चूड़ीदार पजामा, सर पर पल्लू डाले वह खामोश बैठी थी। काश इसकी जगह जोया होती, उसने सोचा, फिर जल्दी से नज़रें झुका ली। कहीं उसके चेहरे से अम्मी उसका दर्द न पढ़ ले। वह मुंह में निवाला रखकर चबाने लगा। जब खाने से फारिग हो गया तो अम्मी बर्तन समेटने लगी। अम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, उसकी महीन महीन सी आवाज़ आई। उसने बर्तन समेटकर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब वह बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और आज़र को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गई। आज आज़र को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वह अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुंह को आने लगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सना आज़र का पहले से ज़्यादा ख्याल रखती। बहरहाल दिन गुजरते रहे। एक दिन देवरानी जेठानी दरमियानी बरामदे में बैठी हुई थी। देवरानी शायद बात का सिरा ढूंढ रही थी। भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने उनकी आंखों में देखा। जोया ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वह आज़र से रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि आज़र तो उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया है। वह जबान से कुछ न बोली और उठकर चली गई। आज़र ने नोटिस किया था, अम्मी बहुत बुझी बुझी सी रहती है। आखिर वह पूछ बैठा, अम्मी क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। जोया ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। हाँ मम्मी, मुझे मालूम है। वह मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता ना हो, मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरे बच्चे। अम्मी की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अम्मी, मेरी शादी होगी, उसी वक्त पर होगी। अम्मी ने उसे परे करते हुए उसकी आंखों में देखा, जिसका अर्थ था, अब तुझसे कौन शादी करेगा। अम्मी, मैं सना से शादी करूँगा। सना मेरी शरीके हयात बनेगी। मैंने सना से बात कर ली है। यह सुनकर अम्मी ने फिर उसे गले से लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगी और जो वक्त जोया के साथ शादी के लिए तय था, उसी वक्त पर आज़र और सना का निकाह हो गया। आज़र को याद आया, एक बार जोया ने बातों बातों में कहा था, शादी के बाद वह हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएगी। आज़र ने ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। आज वह हनीमून से लौट रहा था। सना अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी निखरी, कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की ओर मुस्कुराकर देखा। आइए ना। इतने पर आज़र अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखें हैरत से फैल चली थी। वह अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, ये सब क्या है। उन्होंने बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। उसने दोनों बाहें पकड़कर उन्हें बैठा दिया। आप वालिदैन अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उसके ख्यालात कैसे होंगे, उनका नज़रिया कैसा होगा। और मुझे सच्चे दर्द आशना की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो, और ये सारी खूबियाँ मुझे सना में नज़र आई। इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वह एक्सीडेंट झूठा था, मेरे पैर सही सलामत थे। ये मेरा सिर्फ नाटक था। नतीजा आपके सामने है। जोया ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। सना ने मुझे अपाहिज को कबूल किया। मैं सना का हूँ, सना मेरी है। जोया ने सारी बातें सुन ली थी। उसका जी चाह रहा था सब कुछ तोड़ फोड़ डाले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा।